दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में अमीर लोगों को गोल्फ खेलते हुए देखा होगा। इसीलिए कुछ लोग ये मानकर बैठ गए हैं कि गोल्फ अमीरों का खेल है और गोल्फ सिर्फ अमीर लोग ही खेलते हैं। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो तभी पता चलेगा जब आप लोग यह वीडियो पूरा देखेंगे। खैर दोस्तों, अगर आपने कभी गोल्फ खेला है तो आपको जरूर पता होगा कि गोल्फ कोर्स में 18 छेद होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ कोर्स में 18 छेद क्यों होते हैं? आपने भी सोचा होगा कि ये 18 क्यों है, 16 या 20 क्यों नहीं। लेकिन इस मानक का एक लंबा इतिहास है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, स्कॉटलैंड से 15वीं सदी में शुरू हुए रोमांच से भरपूर गोल्फ खेल का एक समृद्ध इतिहास है। इस खेल ने 1900 और 1904 के ओलंपिक खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन लंदन 1908 ओलंपिक से इसे हटा दिया गया। हालांकि गोल्फ ने रियो 2016 से एक बार फिर ओलंपिक प्रोग्राम में वापसी कर ली थी। आज के समय में गोल्फ सबसे लोकप्रिय और आकर्षक खेल बन गया है, जिसे कोई भी प्रोफेशनल तौर पर खेल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गोल्फ को हाई क्लास का खेल माना जाता है। इसे खेलने के लिए अधिक धन की आवश्यकता लोगों को इस खेल को चुनने में बाधा पैदा करता है। इसी वजह से इसे अक्सर अमीरों के खेल के तौर पर देखा गया है। गोल्फ को चुनने पर एक और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो कि इसके नियम और इस खेल को खेलने का तरीका है। इसी वजह से गोल्फ को चुनना लोगों के लिए एक चुनौती रही है। आप भी इस अद्भुत और आकर्षक खेल को खेल सकें, इसके लिए हम इसे सरल बनाते हुए यहाँ गोल्फ के नियम और इस खेल को खेलने का तरीका बता देते हैं। दोस्तों, गोल्फ के खेल में एक खिलाड़ी गेंद को होल में पहुंचाने के लिए क्लब यानी छड़ी का उपयोग किया जाता है। गोल्फ का मुख्य उद्देश्य गेंद को कम से कम स्ट्रोक में होल या पुट या सिंक यानी छेद के अंदर डालना होता है। गोल्फ में स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट आमतौर पर किसी प्रतिस्पर्धी गोल्फ मैच में 18 होल के 4 राउंड खेले जाते हैं। जो खिलाड़ी कम से कम शॉट लगाते हुए कोर्स को पूरा करता है वही विजेता बनता है। इसे स्ट्रोक प्ले स्कोरिंग फॉर्मेट कहा जाता है और गोल्फ टूर्नामेंट में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अक्सर पहले 2 राउंड के बाद एक कट स्थापित किया जाता है। इसके बाद सिर्फ वही खिलाड़ी आगे के चरण में खेलते हैं जो शुरुआती 2 चरण के बाद लीडर बोर्ड पर कट मार्क को पार कर पाते हैं। कट हासिल करने वाले खिलाड़ी अंतिम 2 राउंड खेलते हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में अगर रैंकिंग टाई होती है तो यह मान्य होती है, लेकिन अगर लीडर बोर्ड के शीर्ष पर टाई हो जाता है तो यह टाई ब्रेकर खेला जाता है, जिसे प्ले ऑफ भी कहा जाता है। ऐसा सिर्फ एक विजेता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। प्ले ऑफ में विनर अनाउंस होने तक इस खेल को एक्स्ट्रा होल में खेला जाता है। गोल्फ में मैच प्ले फॉर्मेट। दोस्तों, राइडर कप और प्रेसिडेंट्स कप जैसे कुछ खास इवेंट्स के लिए एक वैकल्पिक फॉर्मेट मैच प्ले स्कोरिंग का उपयोग किया जाता है। इस फॉर्मेट के तहत खिलाड़ी या टीम 18 होल के खेल में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होते हैं। इस दौरान खिलाड़ी किसी भी होल में गेंद को डालने के लिए अपने प्रतिद्वंदी से कम स्ट्रोक लेते हुए खिलाड़ी या टीम उस होल के लिए 1 अंक हासिल करता है। अगर किसी होल के लिए दोनों ही टीम एक समान शॉट लगाते हैं तो किसी को कोई अंक नहीं दिया जाता। मैच के लास्ट में 18 होल में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी या टीम को विनर घोषित किया जाता है। टाई होने के मामले में मैच के विजेता को तय करने के लिए एक्स्ट्रा होल में खेल को खेला जाता है। गोल्फ कोर्स। दोस्तों, गोल्फ में खेल के मैदान को गोल्फ कोर्स कहा जाता है। प्रत्येक गोल्फ कोर्स में 18 होल होते हैं, जिनमें से शुरुआती 9 को फ्रंट 9 और शेष को बैक 9 कहा जाता है। कुछ गोल्फ कोर्स में सिर्फ 9 होल होते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे कोर्स को फिर से दोहराया जाता है ताकि 18 होल का एक कोर्स पूरा हो सके। गोल्फ कोर्स कैसा होता है? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक होल के लिए दूरी उसके स्थल के खास आकार के साथ बिल्कुल अलग होती है। कोर्स का मैक्सिमम पार्ट घास के एक लॉन से ढका हुआ होता है और इसे खुरदुरा हिस्सा कहा जाता है। होल के पास एक निश्चित क्षेत्र को ग्रीन या फेयरवे के रूप में तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र की घास छोटी कटी हुई होती है और सतह अधिक चिकनी होती है। गोल्फ कोर्स के आसपास पेड़, झाड़ियां या जंगल भी हो सकते हैं और वे खेल क्षेत्र के अंदर भी हो सकते हैं, जिसे अक्सर सफेद दांव से मार्क किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक होल के रास्ते में रेत का जाल और जल क्षेत्रों के तौर पर बाधाओं का एक अलग सेट तय होता है। आपको बता दें, दुनिया भर के किसी भी गोल्फ कोर्स में कोई भी 2 होल बिल्कुल समान नहीं होते। यह गोल्फ को हर दूसरे खेल से अलग बनाता है। इस खेल में आमतौर पर एक मानकीकृत खेल की सतह का उपयोग होता है। गोल्फ के नियम। दोस्तों, प्रत्येक होल के लिए खिलाड़ी टी नामक प्रारंभिक स्थिति से शुरुआत करते हैं और गेंद को होल की ओर मारते हैं। गोल्फ क्लब कई प्रकार के होते हैं। जी हाँ, जो गोल्फर को गेंद को होल तक पहुंचाने में अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ मदद करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ गोल्फ क्लब को आयरन, वुड्स, ड्राइवर्स, वेजेस, चिपर्स और पटर के नाम से जानते हैं।
इन सभी को विशेष रूप से विभिन्न तरह के शॉट मारने और अलग अलग स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से प्रत्येक क्लब में अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि एक गोल्फर किसी भी राउंड की शुरुआत में अपने बैग में रखने के लिए अधिकतम 14 क्लब ही चुन सकता है। ऐसा न करने पर खिलाड़ी के खाते में पेनल्टी स्ट्रोक जोड़ दिया जाता है। खिलाड़ियों को अपने किट में क्लब शामिल करने की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक यह सीमा 14 से कम हो। क्लब को बदलने की अनुमति प्रत्येक दौर के अंत के बाद ही दी जाती है। गोल्फ खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी इवेंट के दौरान अपने बैग को अपने आसपास नहीं रखते हैं। उनके पास उसे संभालने के लिए कैडीज यानी सहायक होता है। इसके अलावा खिलाड़ियों को हर समय अपनी गेंद पर नजर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि गलत गेंद को मारने पर 2 स्ट्रोक का जुर्माना लग सकता है। अपने पहले स्ट्रोक के लिए खिलाड़ियों को एक छोटी सी खूंटी का उपयोग करके अपनी गेंद को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाने की अनुमति दी जाती है, जिसे टी भी कहा जाता है। हालांकि इसके बाद के शॉट को गेंद की यथास्थिति के रूप में ही खेला जाता है, जिसे अक्सर गोल्फ का गोल्डन रूल कहा जाता है। इसके बदले में खिलाड़ियों के लिए नियमों का एक पूरा सेट लागू किया जाता है। ये नियम तब लागू होते हैं जब कोई खिलाड़ी किसी शॉट को मारने में खुद को असमर्थ पाता है। ऐसा तब हो सकता है जब गेंद सीमा से बाहर, किसी झाड़ी में, किसी पेड़ के बहुत करीब, चट्टानों के बीच या रेत के किनारे पर किसी मुश्किल स्थिति में पहुंच जाए। ऐसी स्थितियों में खिलाड़ियों को किसी भी तरह से गेंद के आसपास के वातावरण को बदलने की अनुमति नहीं होती है। खिलाड़ी ना ही टहनियों को तोड़ सकता है, ना ही मलबे को साफ कर सकता है, ना ही रेत को हिला सकता है। यानी किसी भी स्थिति में गेंद को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की संभावना में सुधार करने की अनुमति नहीं होती है। इन स्थितियों में खिलाड़ी फिर से खेलना शुरू करने के लिए दूरी और एक स्ट्रोक की पेनल्टी ले सकते हैं। यदि गेंद को बचाया जा सकता है तो खिलाड़ियों को गेंद को उठाकर खेलने की स्थिति में पहुंचाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि खिलाड़ी को ध्यान रखना होता है कि गेंद होल की सीध में रहे और अपनी वर्तमान स्थिति के पीछे खेलने योग्य स्थिति पर रखा जाए। यदि गेंद तक पहुंचना संभव नहीं होता है तो खेल को फिर से शुरू करने के लिए एक नई गेंद का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि अगर शॉट के दौरान गेंद पानी में चली जाती है तो खिलाड़ी संभव होने पर बिना पेनल्टी लिए ही खेल को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह संभव नहीं होता और खिलाड़ी को नई गेंद के साथ खेल फिर से शुरू करने से पहले दूरी या पेनल्टी स्ट्रोक लेना पड़ता है। यदि एक गेंद खो जाती है तो खिलाड़ी को अपनी गेंद को खोजने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। यदि वे इस दौरान ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाती है। दोस्तों, किसी भी स्थिति में यदि आपको गोल्फ पसंद है तो 18 होल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने होल खेलने में काफी समय लगता है। बेशक यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो गोल्फ से प्यार करता है तो ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मानक बनाने में काफी समय लग गया। तो अब जान लेते हैं कि सेंट एंड्रयूज में 18 छेद कैसे आए। इसका कोई विशेष स्टॉकिस कारण रहा होगा, है ना? गलत। दोस्तों, पहले कोर्स में वास्तव में छेदों की संख्या अलग अलग थी और यहाँ तक कि सेंट एंड्रयूज में भी एक समय में 22 थे। वेबसाइट स्कॉटिश गोल्फ हिस्ट्री के अनुसार 1764 में जब 4 शॉट होल को 2 में जोड़ दिया गया, यानी 2 दिशाओं में खेला गया, तो संख्या को मनमाने ढंग से घटाकर 18 कर दिया गया। और यह अभी भी अन्य पाठ्यक्रमों के लिए तुरंत एक टेम्पलेट नहीं था, जैसा कि प्रेस्टविक ने प्रमाणित किया है। 1851 में केवल 12 होल के साथ गोल्फ क्लब का उद्घाटन हुआ। वास्तव में प्रेस्टविक के निशंस दर्जन ने 1860 में शुरू होने वाले पहले ओपन चैंपियनशिप की मेजबानी की। यह विली पार्क सीनियर के 3 राउंड बनाता है। कुल 174 की जीत बहुत कम प्रभावशाली लगती है। इसे शुरू करने के लिए बेकार के दर्जनों ओपन होते थे, लेकिन 1871 में कोई टूर्नामेंट नहीं था, क्योंकि यंग टॉम मॉरिस को उस वक्त केवल टाइटल बेल्ट रखने की अनुमति थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 वर्ष जीते थे। यार, पुराने समय में उनके पास कुछ पागलपन भरे नियम थे। वैसे भी जब 1872 में प्रेस्टविक में ओपन की वापसी हुई तो यह 36 होल इवेंट बना रहा और 1873 में सेंट एंड्रयूज 18 के 2 राउंड और 1874 में मुसलबर्ग 9 के 4 राउंड में स्थानांतरित होने पर यह उसी तरह बना रहा। 1881 में प्रेस्टविक 18 होल वाले बोर्ड में शामिल होने वाले कई अन्य पाठ्यक्रमों में शामिल हो गया, क्योंकि फिर से हर कोई पुराने कोर्स की नकल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि रॉयल और प्राचीन गोल्फ क्लब भी है। और जब आपको गोल्फ का घर माना जाता है तो लोग आपके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। यह बहुत बुरा है कि वे 22 के साथ टिके नहीं रहे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।